अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अतर और आप हैं मेरे साथ ऑन माय यूट्यूब चैनल द क्रिकेटिंग माइंड। कुछ वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हुए आपकी खिदमत पे। कुछ मसरूफियत थी, लेकिन आज की वीलॉग में बात करेंगे व्हाट इज़ द क्वालिटी कोचिंग। वाई डू वी नीड द क्वालिटी कोचिंग? बिकॉज कि क्वालिटी कोचिंग जो है वो डिपेंड करती है आपकी टीम की परफॉर्मेंसेस पे, लड़कों की परफॉर्मेंसेस पे, प्लेस की परफॉर्मेंसेस पे, और एक सर्टेन डायरेक्शंस डिफाइन करती है। सो अगर हाई लेवल पे आप काम कर रहे हो तो फिर आप टीम की डायमेंशंस और उनकी डायरेक्शंस को डिफाइन कर रहे होते हैं आफ्टर एवेल्यूएशन और ऑब्जर्वेटिंग योर प्लेयर्स, उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को मद्देनज़र रखते हुए। और अब हम अगर क्वालिटी कोचिंग पे चले जाएं, सो उस पर अगर हम बात करते हैं तो 3 कंपोनेंट हैं क्वालिटी कोचिंग के। नंबर 1 है कि आपको कोचिंग नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है किसी भी कोच को, इफ़ यू वांट टू बी अ क्वालिटी कोच। सो नंबर 2 है आपका सेंट्रल एथलीट आउटकम। किसी भी प्लेयर के साथ जो आप काम कर रहे हैं तो उसका आउटकम क्या आएगा। अगर आप ओवरऑल टीम के साथ काम कर रहे हैं तो टीम का ओवरऑल आउटकम क्या है, उसकी अप्रोचेस क्या हैं और आपकी डायमेंशंस या डायरेक्शंस क्या हैं। और थर्ड वन है कि कोचिंग इन्वायरमेंट, और आपका इन्वायरमेंट या आपका जो स्ट्रक्चरल कोचिंग है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट प्लेयर्स, डिफरेंट टीम्स नीड डिफरेंट थिंग्स। सो उस चीज़ के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा समझदार, इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है, क्योंकि कोचिंग जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स ही डिमांड है कोचिंग की, और कॉम्प्लेक्स है, कोई एक सर्टेन वे नहीं है। मुख्तलिफ़ किस्म के रास्ते हैं, सारे सही होते हैं, लेकिन कौन से वो रास्ते हैं, ये वो 3 कंपोनेंट हैं। अगर इनको हम मद्देनज़र रखते हैं तो ये इसकी वजह से कोचिंग जो है वो काफ़ी क्वालिटी कोचिंग हो जाती है। इसके अलावा और भी हम बात करेंगे क्वालिटी कोचिंग किस तरह मज़ीद हो जाती है, और जो सेंट्रल एथलीट आउटकम है उसकी एग्जांपल भी इस वीलॉग में हम पेश करेंगे, इस सूरत में कि हम बात करेंगे बेन स्टोक के बारे में। कि बेन स्टोक एक वर्ल्ड कप यानी 50 ओवर वर्ल्ड कप इंग्लैंड को जिताने में कामयाब हो जाते हैं, बड़ा मेन किरदार अदा करते हैं उसमें। उसके बाद अगले T20 वर्ल्ड कप में वो थोड़ा मार खाते हैं और वो वर्ल्ड कप मैच इंग्लैंड के हाथ से निकल जाता है उनके उस बॉलिंग के हिसाब से। लेकिन वो इस परफॉर्मेंसेस के बाद बेन स्टोक क्विट कर जाते हैं। मज़े की बात है कि वो क्विट कर जाते हैं और वो फिर कहते हैं जी मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ और मैं अब वनडे वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, सो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलूँगा। लेकिन बिफोर द 2022 वर्ल्ड कप वो फिर टीम का हिस्सा बनते हैं इंग्लैंड के। तो इस कहानी के पीछे जो एक कहानी है वो कोचेस से रिलेट करती है, उनके डिसीजन मेकिंग से रिलेट करती है। तो इंग्लैंड के कोचेस, कुछ बात हुई इंग्लैंड के कोचेस से भी, सो उन्होंने इस स्टोरी को भी बताया, उनसे भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली। सो मैंने कहा आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँ, और ये हमारी इस टॉपिक के लिहाज से बड़ा बेहतरीन रिलेट भी करता है। और बेस्ट एग्जांपल है इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड कि वो प्लेयर जो क्विट कर जाता है, उन सारे कोचेस, क्योंकि आपस में इनका इंटरलिंक बहुत होता है, एक दूसरे से जो भी काम कर रहा था वो इंटरलिंक है। सो एक दूसरे से पूछते भी रहते हैं, एक दूसरे से बात भी करते हैं। दे डू अंडरस्टैंड एंड दे टेक समथिंग फ्रॉम एवरीवेयर। सो वो बैठे, उन्होंने एवेल्यूएट किया बेन स्टोक के पास परफॉर्मेंसेस को, उसके वेट को, और उसकी जो उनकी ऑब्जर्वेशन हुई चारों तरफ से, तो उन्होंने देखा कि बेन स्टोक स्टिल वेयर इंग्लैंड नीड बेन स्टोक एज अ बेस्ट ऑलराउंडर। और अगर ये मेंटली थोड़ा सा सेटल डाउन होते हैं तो ये इंग्लैंड के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाएंगे। सो उनकी ऑब्जर्वेशन, पास परफॉर्मेंसेस, उसकी स्किल्स को दे लेते हुए वो इस बात पर राज़ी हुए। फिर साइकाट्रिस्ट के हवाले उनको किया गया कि भाई साइकोलॉजिस्ट ने उन पर काम किया, और उस शेल से, उस जो डार्कनेस में वो फंस गए थे, उससे वो बाहर निकालने में वो कामयाब हुए और टीम का हिस्सा उनको बनाया गया। और टीम का हिस्सा जब वो बने तो इंग्लैंड की जीत को या चैम्पियन बनने में उन्होंने एक बड़ा इम्पैक्टफुल किरदार भी अदा किया, जो हम सब ने देखा। सो ये वो स्टोरी थी जो सेंट्रल एथलीट आउटकम के लिहाज से हमने रिलेट की, एग्जांपल भी थी और बड़ी कमाल की एग्जांपल थी, और रिसेंट पास की है तो इसको समझना भी बस आसान है। सो ये वो ओवरऑल एस्पेक्ट्स होते हैं कोचेस के, जो एक कोच या वो एज अ मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट ज़ाहिर कोचेस से रिलेटेड, और बहुत सारे सपोर्ट स्टाफ होता है, वीडियो एनालिस्ट होते हैं, डेटा एनालिस्ट होते हैं, तो सारे मिलकर एक डिसीजन लेते हैं। सो ये बड़ा क्वालिटी, ऐसे डिसीजन से क्वालिटी आ जाती है। एंड व्हेन यू नो द थिंग्स, नॉलेज आपके पास हो, एक्सपीरियंस आपके पास हो, यू नो द गेम एज वेल इनसाइड आउट, तो
उस सब चीज़ों को जब ऑब्ज़र्व करते हैं तो फिर आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और आपका आउटकम जो है वो इस किस्म का आउटकम आता है दैट्स काउंट, दैट्स रियली काउंट। सो ये हमें चाहिए होता है टू बिकम टू डू अ क्वालिटी कोचिंग, टू बिकम अ क्वालिटी कोच। सो ये वो चीज़ें, कुछ और चीज़ें हैं इसको मज़ीद डिकोड करेंगे कि एसेंशियल कोचिंग नॉलेज वो जो है वो क्या है, वो किस तरह की चाहिए होती है। और इसके बाद जो कोचिंग इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट पे भी हम बात करेंगे। अभी हम थे साथ सेंट्रल एथलीट आउटकम के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें और आगे जाएंगी। आपके साथ हम इसी तरह मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ थोड़ी सी पॉजिटिविटी के साथ जुड़े रहेंगे। जाते जाते एक बात जो बहुत ज़रूरी और ऑलमोस्ट अभी करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा और आपका ताल्लुक जुड़ा रहे और हम आगे बढ़ते रहें। सो कीप मूविंग, कीप इम्प्रूविंग। अल्लाह हाफिज़।